हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर सेट ऑफ फोर नंबर्स विच टेल अस everything about the electron, या it tells us all information about the electron कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितनी एनर्जी है उसकी, कितना एटम का डिस्टेंस है, वो सब हमें पता चलेगा क्वांटम नंबर से। हमारे पास चार क्वांटम नंबर होते हैं, एन, एल, एम और एस। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ये तीन पहले जो क्वांटम नंबर है, दिस वी गेट फ्रॉम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सल्यूशन से हमें ये तीन क्वांटम नंबर मिलते हैं, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है। इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे पहला क्वांटम नंबर, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस कि कौन से शेल में या कौन से एनर्जी लेवल में या कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे बोहर ने ये शेल्स दिए थे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल डिनोटेड बाय के, एल, एम, सो ऑन, एन। तो बोहर की एबीसी कहाँ से थी? के, एल, एम, एन, सो ऑन। तो ये हमें बताता है एन की वैल्यू से कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए एन तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, तो एन क्या होगा? 1 2 3 4 सो ऑन। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? फर्स्ट शेल इज के शेल, सेकंड शेल इज एल शेल, थर्ड शेल इज एम, इसी तरह के, एल, एम, एन सारे शेल्स होंगे। अगर बेटा हमने निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, तो वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। ठीक है, जैसे फर्स्ट शेल में मुझे अगर n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट या k शेल लिखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, तो n की वैल्यू 1 भर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। l शेल यानी n की वैल्यू 2 भर दो, तो 2 इंटू 2 द स्क्वायर, इट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन। 2 की वैल्यू 3 भर दो तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हर एक ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें पता चला, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है सेकंड शेल में, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बता सकते हैं। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बता सकते हैं, तो वी कैन टेल साइज ऑफ एटम। क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पता चल गया कितनी दूर है न्यूक्लियस से, तो कहते हैं हम यहाँ से एटम का साइज बता सकते हैं। यानी कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया न्यूक्लियस से, वहाँ से उसका साइज पता चल जाएगा। नेक्स्ट इट टेल्स मेन लाइन इन स्पेक्ट्रम। तो बेटा स्पेक्ट्रम में हमारे पास लाइंस कब आती हैं? जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। जैसे n=1 से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में गया, यानी एक्साइटेड स्टेट में, वहाँ वो अनस्टेबल होगा, वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पे, एनर्जी एमिट करेगा। तो जब एनर्जी इमिट की, इस ट्रांजिशन पे स्पेक्ट्रम में एक लाइन दिखाई देगी, ये होती है मेन लाइन। तो n की वैल्यू से हम मेन लाइन भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कहता है वी कैन फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोहर में भी ये पॉइंट किया था कि एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अलग अलग यूनिट्स में हमारे पास अलग अलग आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या फिर मेरे पास आ गया -1312 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, दिस इज किलो जूल पर मोल। आगे वाला डिजिट जो है चेंज होगा, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर सेम रहेगा। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो वहाँ माना जाता है एनर्जी क्या है? ज़ीरो। लेकिन न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तब हमारे पास ज़ीरो से कम एनर्जी। पहले हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, एनर्जी ज़ीरो, लेकिन जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऑपोजिट चार्ज होने के कारण, अट्रैक्शन पे बेटा हमेशा एनर्जी डिक्रीज़ करती है। तो ज़ीरो से भी कम अगर एनर्जी की वैल्यू लेनी हो तो वो क्या होगी? नेगेटिव। तो ये अलग अलग एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं, यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। Z इज़ एटॉमिक नंबर बेटा, एंड N इज़
कौन से ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो रही है। सेकंड क्वांटम नंबर की तरफ चलेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसके बहुत सारे नाम हैं, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अभी हमने पढ़ा शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब शेल के अंदर बेटा होता है सब शेल। शेल के अंदर क्या है, सब शेल्स हैं, तो ये सब शेल्स हमें एल की वैल्यू से पता चलेंगे। तो शेल के अंदर सब शेल है, इसका मतलब एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो एल की वैल्यू क्या होगी, n-1, ठीक है जी। तो यहाँ से हम सब शेल का पता करेंगे, एल की वैल्यू है n-1। अब यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो l क्या हो जाएगा, 0, और 0 होता है बेटा, यहाँ पे याद कर लो, 0 1 2 3, 0 इज एस सब शेल, कौन सा सब शेल है, एस, 1 इज p, 2 इज d, 3 इज f, 4 इज g। तो ये सब शेल्स के नाम हैं। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, बेस्ड ऑन दी स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास कैसी आ रही हैं, तो उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिए गए हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। जी वॉज डिस्कवर्ड लेटर ऑन। अब यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे कैसे, n इज इक्वल टू 1, यहीं से कन्फिग्रेशन नहीं बनेगी, तो 1 को ऐसे ही लिखेंगे बेटा। 0 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, s, तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा सब शेल बना, 1s, यानी फर्स्ट फ्लोर पे एक ही कमरा है बेटा, 1s। अब सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, n इक्वल टू 2, तो l n-1 से 1 आता है, लेकिन मुझे 0 भी लेना है और 1, दोनों वैल्यूज़ लेनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आगे वैसे ही लिखेंगे, 0 से क्या आएगा, s, और 1 से कौन सा सब शेल है, p, यानी सेकंड फ्लोर पे बेटा 2 कमरे हैं, 2s 2p, फर्स्ट फ्लोर पे एक ही था। इसी तरह थर्ड फ्लोर पे 3 कमरे आ जाएंगे, 0 1 2 n-1, ठीक है, तो 3-1 2 है, 3s 3p 3d। थर्ड फ्लोर पे बेटा 3 कमरे, 3s 3p 3d। इसी तरह फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे, l होगा 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f। तो फोर्थ फ्लोर पे 4 कमरे रहेंगे, और इसी तरह बेटा 5 भर दो, l इक्वल टू 0 1 2 3 4, 5s 5p 5d 5f 5g। तो पहली बार बेटा 5g, जब g सब शेल कब आएगा, जब n इज इक्वल टू 5, यानी कि फिफ्थ सब शेल में हमारे पास g जो है सब शेल हमें दिखेगा, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें बता रहा है सब शेल के बारे में। और क्या बताएगा बेटा, अब हमें SPDF पता चल गया, तो SPDF के आपको पता है कि शेप्स अलग अलग हैं, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल भी पता चलेगा। जैसे S की शेप क्या है, S की शेप क्या है बेटा, स्फेरिकल, ठीक है। P की शेप क्या होती है, P की शेप क्या होती है बेटा, डम्बल, और D की शेप्स क्या होंगी, डबल डम्बल, D की शेप क्या होती है, डबल डम्बल। तो अलग अलग शेप्स आपको पता ही है कि हम यहाँ से ऑर्बिटल अगर पता चल गया तो शेप्स निकाल सकते हैं। इसी तरह बेटा ये कहता है कि हम फाइन स्पेक्ट्रम पता कर सकते हैं। अब ये याद रखिए, n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मेन लाइन स्पेक्ट्रम, एजीमुथल से फाइन लाइंस। अब ये फाइन लाइंस क्यों आती हैं, क्योंकि कहता है ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से पहले में आना है तो वो सीधे आए, हो सकता है वो किसी सब शेल में जाकर आए, इस तरह से वो अपनी सब शेल्स में ट्रांजिशन हो रही है फिर वो पहुँचे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ लाइंस दिखाई देंगी, इसलिए फाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो पहला क्या पता चला हमें एल की वैल्यू से, कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, शेप क्या है हमारे पास ऑर्बिटल्स की, और तीसरा आ गया फाइन स्पेक्ट्रम हम बता सकते हैं क्यों आता है। अब एक और ख़ास बात ये हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर बताएगा, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेटा फॉर्मूला लर्न करेंगे, इट इज़ √L × L+1 h/2π, ठीक है जी, ये लर्न करना है। h/2π को बेटा हम h क्रॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन क्या दिया ऑब्जेक्टिव में, उसके हिसाब से फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो। h/2π को h क्रॉस भी कह सकते हैं। अगर S सब शेल L0
तो यहाँ 0 भर दो भी, एंगुलर मोमेंटम सीधे ही 0। अगर P सब शेल मैं बोल दूँ 3P है, इसके लिए निकाल लो एंगुलर मोमेंटम, L की वैल्यू 1 तो भर दो 1 इंटू 1 प्लस 1 h/2 √2 h/2 आंसर हो सकता है। यहाँ बेटा इसको रैशनलाइज कर दें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, तब भी आंसर हो सकता है। √2 इंटू √2 2 हो गया, कट गया, ये आ गया h/√2 ठीक है जी। तो रैशनलाइज करके भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है। इसी तरह बेटा अगर मेरे पास कोई भी 4D 3D कुछ भी लिखा है तो D के लिए L तो 2 ही रहेगा, L तो 2 ही रहेगा। 2 इंटू 2 प्लस 1 h/2 दैट इज √6 h/2 तो किसी के भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m, या कहीं कहीं जगह ना m के पैरों में l ऐसे भी लिखा होता है। तो अभी हमने किया प्रिंसिपल शेल बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एजीमिथल क्वांटम नंबर सब शेल बताता है कि शेल के अंदर सब शेल है। अब कहते हैं सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल भी है m, तो m क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, 2l+1। ये गिनती बताएगा कितने ऑर्बिटल्स होंगे सब शेल के अंदर, और उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, -l 0 +l। तो जैसे बेटा s सब शेल है, l 0, m की वैल्यू कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि s सब शेल के पास एक ही कमरा है और उसकी वैल्यू क्या होगी m की 0। ठीक है, क्योंकि 0 ही होगी ना, -l 0 +l। अब कहता है कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहूँ, एक ऑर्बिटल में आपने पढ़ रखा है एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो s सब शेल में बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब p को चेक करिए, p इज l = 1। अब p सब शेल में l = 1 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 ऑर्बिटल्स, यानी p के पास 3 कमरे हैं। उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, -l 0 +l, तो l की वैल्यू 1 -1 0 +1। अब m भी स्पेसिफिक है, दिस इज़ px दिस इज़ py, पर m pz के लिए क्या रहेगा, 0। तो स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी याद करनी है। अगर मैंने बोल दिया 3p तो m की वैल्यूज़ क्या है, -1 0 +1। अगर मैंने बोल दिया 3pz तो m की 0, 3px तो m की -1, 3py m की +1। तो स्पेसिफिक वैल्यूज़ फॉर स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जनरली इट इज़ -1 0 +1। इसी तरह d की निकाल लेंगे हम वैल्यूज़, d ऑर्बिटल्स की। तो अगर मेरे पास आ गया d ऑर्बिटल, तो बेटा l की वैल्यू आएगी 2, m होगा 2 इंटू 2 + 1 5 ऑर्बिटल्स, तो d के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है जी, d के पास बेटा 5 ऑर्बिटल्स हैं। वैल्यूज़ होंगी -2 से लेकर +2 तक, क्योंकि -l 0 +l है भाई, इससे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो d के लिए l क्या होता है, 2, तो -2 -1 0 1 और 2, इट इज़ dxy अगर स्पेसिफिक वैल्यू देनी है, dyz 0 हमेशा z के लिए होगा, z², z उठा लो यहाँ से, अगला क्या है zx, और लास्ट क्या रह गया dx² - y²। ठीक है जी। तो यहाँ भी स्पेसिफिसिटी रहेगी, अगर 3D है तो सारी वैल्यूज़ लिख दो भाई, सारी वैल्यूज़ लिख दो। ठीक है, और अगर मेरे पास आ गया dxy तो m की वैल्यू -2, अगर मैं लिख दूँ 3dz² m की वैल्यू 0, तो स्पेसिफिक वैल्यू भी आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गई कि इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो p के पास 3 कमरे हैं, p के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। जबकि यहाँ पे d के पास 5 ऑर्बिटल, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो d ऑर्बिटल में बेटा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d के पास 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है जी। और f में बेटा f के लिए l 3, m की वैल्यू 2 इंटू 3 + 1 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल है, तो बेटा f में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। वैल्यूज़ क्या होंगी, -3 -2 1, मतलब -3 से लेकर +3 तक जाएंगे। ठीक है, -3 से लेकर
+3 तक सारी वैल्यूज़ लेंगे f के लिए। तो ये हमने अभी निकाली हैं हमारे पास। डायरेक्शन ऑफ हम ले सकते हैं ऑर्बिटल्स, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है। और यहाँ से हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लिए कितने भर सकते हैं। तो हम इससे क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन शब्द का मतलब क्या है बेटा, डायरेक्शन। याद रखिए ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, ये वैल्यूज़ जो है ये डायरेक्शन बताती हैं ऑर्बिटल्स की। अब कहते हैं बोहर का एक और ड्रॉबैक था, फेलियर था कि वो ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाया। ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। अब ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट कर जाती है। ज़ीमैन होता है मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे और स्टार्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे स्प्लिट करगी। ऐसा क्यों होता है बोहर अंकल नहीं बता पाए, लेकिन यहाँ पे इस क्वांटम नंबर से ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसमें कहते हैं कि जैसे मेरे पास डी के 5 ऑर्बिटल हैं, जब डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस ली और यहाँ पे कहता है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये 5 ऑर्बिटल डी जनरेट नहीं रहते। डी जनरेट मतलब सेम एनर्जी, तो सेम एनर्जी के नहीं रहेंगे, दे लूज देयर डी जनरेसी। तो ये जैसे 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में चले गए, 2 हायर एनर्जी में चले जाएंगे। पहले 5 भाई एक घर से रहते थे तो खर्चा एक ही जगह से था, अब ये स्प्लिट हो गए, 3 और 2 अलग अलग बिल आएंगे, तो अलग अलग ट्रांजिशन पे अलग अलग लाइनें आएंगी। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गया या फिर यहाँ गया या यहाँ से आया, तो अलग अलग ट्रांजिशंस दिखाई देंगी। एक जंप पे बेटा एक लाइन होती है, अब 3 डिफरेंट लाइनें हमें जंप्स पे दिखाई देंगी, इसलिए स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं ऑन अप्लाइंग ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, और ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट के कारण लाइनें क्यों ज़्यादा आती हैं वो बता दिया कि उन्होंने ऑर्बिटल्स ने एनर्जी लूज कर दी, दे आर नो मोर डीजेनरेट। ठीक है जी, इसलिए ट्रांजिशंस डिफरेंट होंगी। चौथा क्वांटम नंबर बेटा आएगा स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें क्या बताता है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बताता है अराउंड द चूजन एक्सिस। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताता है, और ये बताता है कि बेटा स्पिन की 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, +½ या -½ ठीक है जी, अपवर्ड एरो इज +½ डाउनवर्ड एरो इज़ फॉर -½ स्पिन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो याद रखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला था, इसकी 2 ही वैल्यूज़ हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 3D। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा 3D है, आगे जो लिखा है वो n की वैल्यू है। ठीक है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डी से हमें एल की वैल्यू पता चली 2 आएगी। ठीक है जी, या n-1 से भी आ सकती है, और m की वैल्यूज़ क्या आएंगी, -L से +L, यानी -2 से लेकर +2 तक आएंगी। और स्पिन क्या लिखेंगे, अगर दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन है तो +½ भी हो सकती है बेटा, -½ भी हो सकती है। अब और क्वेश्चन बेटा कैसा आ सकता है, और क्वेश्चन आ सकता है राइट नोटेशंस। ठीक है जी, तो यूजिंग SPT नोटेशंस हमने ऑर्बिटल बताना है कैसे हो सकता है। जैसे मैं लिख दूँ n की वैल्यू मेरे पास 1 है, l की वैल्यू 0, बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है। 1 को तो ऐसे ही लिखना है, L0 इज़ S, तो 1s, याद है ना, 0 1 2 3, 0 इज़ S, 1 इज़ P, 2 इज़ T, 3 इज़ F। अगर मैं बोल दूँ n मेरे पास समझ लो 3 है, L की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू 0 है, और S की वैल्यू +½ है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक ही स्पिन दी है। ठीक है जी, तो N क्या आ गया बेटा 3, L2 क्या आ गया 3D। अब M0 क्या स्पेसिफाई कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा 0 का, 3DZ²। ठीक है जी, तो 3DZ में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ क्योंकि स्पिन +½ है। ठीक है जी, तो 3DZ रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वांटम नंबर। ठीक है जी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है
इन सेट में से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है, तो उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग या जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे। N1 है, L1 है, तो सबसे पहले ही मैंने बताया था शेल और सब शेल का नंबर सेम नहीं होगा, क्योंकि L क्या है, N-1, ठीक है जी। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि NL की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। फिर कहते हैं N3 है, L2 है, हो सकता है जी 3D। M1 है, L की वैल्यू 2 है, तो -2 से लेके +2 तक सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। स्पिन उसने ज़ीरो दे दी, भी स्पिन तो ज़ीरो नहीं हो सकती बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर को MS भी लिख सकते हैं, जैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ML लिखते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे N3 है, L1 है, 3P, M0 तो क्या बना 3PZ, स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ दोनों हो सकती हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।